हेलो दोस्तों, हमने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में क्या डिफरेंस है इसका एक वीडियो हमने बनाया था। आज हम बात करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय से में हम अगर हमें चुनना हो तो हम कौन सा संगठन चुने जो हमारे लिए बेस्ट हो। वैसे तो दोनों ही केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, तो सुविधाएं होती है वो दोनों में सेम है, पर फिर भी थोड़ा डिफरेंस है। तो डिफरेंस के लिए आप वीडियो आप चेक कर लेना, वो अच्छे से डिफरेंस इसमें बताया गया है। आज हम बात करेंगे कि कौन सा बेस्ट है और क्यों बेस्ट है। तो अगर आप नवोदय विद्यालय में टीचर बनते हो तो समझ लो कि आपको डेडिकेटिवली नवोदय विद्यालय के लिए ही पूरी तरह से समर्पित होना है, यानी कि आपको यहाँ पे 24 आवर रहना है। छुट्टियाँ जितनी मिलती है जो गर्मी और सर्दी की होती है वो होनी है, पर लेकिन बीच में छुट्टियाँ आपको कम ही मिलती है। अगर आपको छुट्टी लेके जाना भी होता है, जैसे आप मार्केट भी जा रहे हो या तो फिर भी आपको या एक रात के लिए बाहर कहीं स्टे करना चाहते हो, आप कोई फंक्शन है आपके घर में, तो आपको यहाँ से परमिशन लेकर जानी होगी। जहाँ के प्रिंसिपल होते हैं वहाँ से आपको अगर हम कहें कि स्टेशन लीव आपको दे के जाने होंगे। और दूसरी ओर अगर हम नवोदय विद्यालय की ये केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय के जो टीचर हैं वो केवल स्कूल टाइम के लिए ही स्कूल के लिए डेडिकेटिव होते हैं, यानी कि स्कूल टाइम आपको स्कूल में प्रेजेंट रहना है। उसके बाद में जैसे छुट्टी हो जाती है आप अपने घर जाओ, और घर जाने के बाद में आप अपने घर में कोई भी फंक्शन अच्छे से अटेंड कर सकते हो। और आपको एक रात कहीं स्टे करना है तो आप विदाउट एनी स्टेशन लीव आप जा सकते हो, यहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती प्रिंसिपल की। दूसरा, नवोदय विद्यालय में आपको 24 घंटे रहना होता है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपको अगर कोई मीटिंग होनी है या फिर किसी और काम के लिए किसी भी टाइम बुला सकते हैं। पर लेकिन केंद्रीय विद्यालय में ऐसा नहीं होता कि किसी टाइम बुला लें। पर लेकिन अगर मीटिंग होती है तो कुछ प्रिंसिपल स्कूल टाइमिंग के दौरान मीटिंग ले लेते हैं। अगर किसी प्रिंसिपल को ज़रूरी लगे या कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन की देनी हो तो वो स्कूल टाइम के बाद में हाफ एंड हावर की वो मीटिंग लेते हैं, तो आपको 1 घंटा और एक्स्ट्रा देना है। उसके बाद में आप केंद्रीय विद्यालय के टीचर होते हैं वो फ्री रहते हैं। नेक्स्ट तीसरी बात करें कि अगर आपको नवोदय विद्यालय में है तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं तो उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। आपको दिन में बच्चों को देखना है और रात को भी बच्चों को देखना है। अगर कोई भी बच्चा बीमार हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है, आपको वो सारा बच्चों को देखना जैसे उनके पेरेंट्स देखते हैं। तो वैसे तो नवोदय विद्यालय का स्कूल टाइमिंग है, स्कूल टाइम के बाद में रिमीडियल क्लास के बाद में शाम के टाइम में यहाँ पर सेल्फ स्टडी क्लास होती है, उसमें भी टीचर होते हैं। और रात को जब डिनर होता है वहाँ में भी टीचर होते हैं। और सोने के टाइम में उनकी काउंटिंग करके बच्चों को फिर वो टीचर अपने क्वार्टर में जाते हैं। जबकि केंद्रीय विद्यालय के टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल स्कूल टाइम के दौरान ही होती है। अगर स्कूल टाइम में कोई बच्चा किसी को कुछ हो जाता है तो वो भी पेरेंट्स को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया जाता है और पेरेंट्स को बच्चे को हैंड ओवर कर दिया जाता है, तो बच्चे की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। और जैसे छुट्टी हो जाती है, छुट्टी होने के बाद में बच्चा अपनी सेल्फ स्टडी अपने घर पे करता है, ट्यूशन भी करता है अपने घर पे करता है, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे टीचर अगर हम बात करें कि किस स्कूल में टीचर ज़्यादा बर्डन होता है और किस में फ्री होता है, तो दोनों में कंपेयर करके अभी हमने देखा कि नवोदय विद्यालय के टीचर होते हैं वो ओवर बर्डन होते हैं, यानी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पेरेंट्स की होती है वो टीचर की वहाँ पे होती है। टीचर तो होना ही है, साथ में पेरेंट्स भी आपको बनना पड़ता है। जबकि केंद्रीय विद्यालय के टीचर होते हैं वो केवल टीचर होते हैं, उनको स्कूल में जाना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है। स्कूल टाइम में जो भी कुछ होता है तो वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन जैसे छुट्टी हो जाती है देन वो अपने घर के बच्चों को देख सकते हैं, तब आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आपके लिए कौन सा स्कूल नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय बेटर रहेगा। थैंक यू दोस्तों।